रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजित गली बड्डी खेल स्पर्धा का सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने किया शुभारंभ। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और देश भर में चल रहे सांसद खेल प्रतिस्पर्धा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वयंसेवी संस्था सेफ सोसाइटी ने गली बड्डी नामक खेल स्पर्धा की पहल की है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को खेलों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करना है, उनकी रुचि को खेल का मैदान प्रदान करना है जहां उनकी सशक्त दिशा तय हो। इसी कड़ी में आज 10 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया है और 12 अप्रैल को इसका समापन होगा। इसमें 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में इसका समापन भी होगा। इसमें तमाम जनपद के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। करीब 13 जिलों के 400 बच्चे हिस्सा लेंगे। खास तौर से पड़ोसी देश नेपाल के भी वंचित बच्चे भी इस खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सेफ सोसाइटी के डायरेक्टर विश्व वैभव शर्मा ने कहा कि 3 दिवसीय प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के 13 जिले के करीब 400 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसमें वंचित समुदाय के बच्चों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। आयोजन के आगाज को सांस्कृतिक कार्यक्रम के किया गया। बिना लिंग भेद के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। लड़के और लड़कियों को कुश्ती, दौड़, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल में प्रतिभाग का मौका मिलेगा और इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और ये देश के विभिन्न पटल पर अपना प्रदर्शन दिखा सकेंगे। आज गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में सेफ सोसाइटी के द्वारा पहला कार्यक्रम मैं निरंतर कई सालों से देख रहा हूं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, जो अपना जीवन ही नहीं जानते हैं, उनको यह सेफ सोसाइटी निरंतर कई वर्गों में कई कार्यक्रम करा के उनको जोड़ने का काम, उनको शिक्षा देने का काम, उनको खेलने का काम, कि जो प्रतिभा उनकी है वो निखर के ऊपर आए। जो दीनदयाल जी का सपना था आज इस संस्था के द्वारा वो पूरा होते दिख रहा है कि जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा है, यही हमारा असली भारत है। भारत के निर्माण में भी एक कड़ी है, यही असली भारत है कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, उनकी प्रतिभा है, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इस सोसाइटी के द्वारा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं इनके सोसाइटी के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। एक सुंदर कार्य निरंतर इस गोरखपुर में करके इस गोरखपुर के विकास में, जब अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तभी जिले और प्रदेश का विकास उसमें कार्य कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था को इनको आगे बढ़ाने में आपका निरंतर सहयोग रहेगा। सोसाइटी के द्वारा जो भी कार्य होगा उसमें निरंतर सहयोग किया जाएगा और यह सोसाइटी आगे और ऐसे निरंतर काम करे और जो छूटे बच्चे हैं उनको भी लेके आगे बढ़ाए, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जिसमें वो जाना चाहें, उनका जीवन अच्छा हो, यही विकास है। सरकार खेल के प्रति प्रोत्साहित भी कर रही है। ऐसे में सरकार देश में आजादी के बाद 2014 के बाद इस पूरे देश में मोदी जी और 17 के बाद योगी जी की सरकार ने जो खेल के प्रति काम किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज हमारे हर विधानसभा में मिनी स्टेडियम बन रहा है। ये कोई सोचा नहीं था, आज सभी विधानसभा में बन रहा है। कैंपियरगंज में बन गया, हमारे सहजनवा में बना। आज खेल के प्रति गाँव में ओपन जिम बनाया जा रहा है, कभी नहीं होता था। आज खेल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छे पदों पे रखा जा रहा है, पहली बार सरकार की है। उनका खर्चा, उनका प्रोत्साहन, उनकी व्यवस्था सब 20-20 गुना बढ़ा दी गई है। यह मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। खेल के प्रति एकदम जागरूक है। और आजादी के बाद पहली उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई कि खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बना। कभी बना नहीं 70 साल में, वो बना जब योगी जी की सरकार बनी। इससे बड़ा बढ़ावा खेल के लिए क्या होगा। देखिए, सेफ सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के अवसर पे 10, 11 और 12 3 दिन का यह स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाया जा रहा है। इस कंपटीशन में पूरे प्रदेश भर से बच्चे जुटे हुए हैं। ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं या उन बच्चों को जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, जो कि अंतिम पायदान पे रहते हैं,
कुछ बच्चे आपके नेपाल से भी आए हुए हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग व्यवस्था के बच्चे हैं और ये सभी बच्चे, इनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा निखर नहीं पाती है। वो प्रतिभा निखारने का काम हम लोग कर रहे हैं। निखार करके इनको मंच देने का काम कर रहे हैं। मंच देने के बाद इनको आगामी 1 साल तक हम लोग मेंटरशिप भी देंगे। अगर ये बच्चे स्टेट खेलना चाहते हैं, नेशनल खेलना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। तो सेफ सोसाइटी का उद्देश्य यही है कि पूरे इस वर्ग में, इस देश में जो वंचित समुदाय है, वंचित समुदाय को एक अच्छा मौका मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और गेम स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है। तो इसलिए गेम को लेकर के हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गेम के थ्रू हम लोग बच्चों को लेकर के आगे चलें और गेम इन बच्चों को कराएं और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। देखिए, इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ, अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में जितने महापुरुष हुए हैं वो यहीं से निकल कर गए हैं। चाहे संत महात्मा हुए, चाहे सूरवीर हुए, चाहे नेता हुए हैं। मोदी जी, योगी जी का जो सपना है, इन स्ट्रीट बच्चों को अगर हर तरफ सुविधाएं मिलेगी, एक सेफ सोसाइटी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मंच मिल रहा है जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता है। जिनमें कला है, हुनर है, सब कुछ है, बस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जिसको आप लोगों ने दिया है। और ये बच्चे कल हमारे भारत का भविष्य बनेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा, सरकार भी खेल को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम तरीके की योजनाएं लेके आई, ये कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत असर पड़ेगा। आजादी के बाद अगर देखा गया है, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आया, उनका विजन है, उन्हें सोच कर देखिए गांव में स्टेडियम बन रहा है, गांव में क्रीड़ा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह से सेफ सोसाइटी भी उसको आगे बढ़ा रही है और जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे निखार कर लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है और इन प्रतिभाओं को दबा कर रखा गया था, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार इस समय इस प्लेटफॉर्म को खुला प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो भी बच्चा चाहे, तो पढ़ाई के क्षेत्र में है या क्रीड़ा के क्षेत्र में है या किसी क्षेत्र में, हर तरह से उसको सुविधाएं दी जा रही है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है। यही बच्चे कल हमारे देश को दुनिया में नाम रोशन करेंगे और पूरा भारत को विश्व गुरु या सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब होंगे। ये सेफ सोसाइटी जो काम कर रही है तो दूसरा वर्ष है। पिछले बार भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आज आप देख रहे होंगे इन बच्चों को चेहरे को देख रहे होंगे आप लोग, तो एकदम एनालिसिस करते हैं ग्राउंड लेवल पे जा कर के। आपको भ्रम हो रहा होगा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जैसे किसी पब्लिक स्कूल में इलाइट क्लास के जो लोग रहते हैं उनकी तरह बच्चे दिख रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस भी कितना अच्छा हुआ है। यह निश्चित रूप से उनके उत्साहवर्धन के लिए सेफ सोसाइटी बड़ा कदम उठाई है और इन बच्चों को निश्चित रूप से उनका स्थान मिलेगा। तमाम बच्चे इसमें से निकल के जाते हैं और उन्हें पुरस्कार मिलता है। नेशनल स्तर पर भी बच्चे खेलते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रयास है। ये प्रयास को क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या कि राष्ट्र का असली निर्माण यही है, जब समाज का अंतिम व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है कि बड़े घर का बेटा जहाँ खेलता वहाँ छोटे बच्चा का घर का बच्चा भी खेलने जा रहा है। यही समाज का निर्माण है, यही अंत्योदय है और सेफ सोसाइटी उस अंत्योदय पे काम कर रही है।